एक पुरानी फिल्म का दिलीप कुमार जी का, स्वर्गीय दिलीप कुमार जी का एक गाना है, सुख के सब साथी दुख में न कोई। आज यही बात मनीष कश्यप के साथ चरितार्थ हो रही है। लेकिन आपको बताते चले कि सोनू सूद ने मनीष कश्यप को समर्थन दिया है और समर्थन देने का ऐलान किया है। सोनू सूद मनीष कश्यप के पक्ष में खुलकर उतर चुके हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। इसी पर हम अभी 3 मिनट की इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि सोनू सूद ने मनीष कश्यप को समर्थन देने का ऐलान किया है और ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। सबसे पहले हम आपको ट्विटर पर उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़कर सुनाना चाहेंगे। सोनू सूद जी लिखते हैं कि जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूं, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए आवाज़ उठाई है। हो सकता है कि उससे कुछ गलती हुई हो, पर यह बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो देश हित के लिए ही लड़ा है। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ भी नहीं, जो भी होगा सही ही होगा। हालांकि सोनू सूद बड़ी देर से आए हैं और अब उनका साथ देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप का केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं जब अब कोई फायदा नहीं है ऐसे समर्थन का, ऐसे खुलकर सामने आने का, तो बहुत सारे लोग सामने आने लगे हैं। चाहे वो एबीपी न्यूज़ की बड़ी एंकर या पत्रकार चित्रा त्रिपाठी हो, या फिर अनेकों ऐसे लोग हैं जो कि अब खुलकर मनीष कश्यप के समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन अब इनके समर्थन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माननीय मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में है। आपको ये भी बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप पर जब समस्या आई थी, तो जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो अक्षरा सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, खान सर हो, या फिर सोनू सूद जैसे लोग हैं, इन सभी लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था और कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं था। आखिर इसका कारण क्या है, ये तो कारण तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन संभवतः ये जो हमें कारण लग रहा है वो कारण ये हो सकता है कि जिस तरीके से नागेश सम्राट मनीष कश्यप से मिलने जाते हैं और मनीष कश्यप को कहते हैं कि हम लोग अभी बाहर हैं, तुमको बहुत जल्द जेल से बाहर निकालेंगे, और इसके 2 दिनों के बाद ही समाचार आता है कि नागेश सम्राट को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो हो सकता है कि इस डर की वजह से पुलिस की लाठी से आखिर किसे डर नहीं लगता है। चाहे वो खान सर हो, चाहे सोनू सूद हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो उनका भी शरीर जो है हाड़ मांस का ही बना हुआ है। तो हो सकता है कि इस डर की वजह से ये लोग सामने नहीं आ रहे थे और डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन अब जब इनके समर्थन देने का कोई खास फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तब ये लोग आगे आए हैं। हालांकि मनीष कश्यप को समझ में आ रहा होगा कि जिनके लिए वो लड़ाई लड़ता था, जिस बीजेपी के लिए वो बात करता था, जिस सोनू सूद की वो बात करते थे, जिस खान सर की वो बात करते थे, और इन लोगों को एक मसीहा के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन ये सारे मसीहा की बोलती बंद हो गई थी और डर के मारे बोलती बंद हो गई थी जब मनीष कश्यप पे संकट आया था। और बाद में बोलने से क्या फायदा, ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अभी मनीष कश्यप का समर्थन करने आए हैं। अब आप सोचिए कि जिस समय आपको भूख लगी हो, खाना आपको उस समय मिलना चाहिए। जिस समय आपको भूख लगी हो, खाना आपको उस समय मिलना चाहिए जब आपका पेट भर चुका हो या आप मर चुके हो, तब आपको खाना देने से क्या फायदा। लेकिन ये लोग बस साफ साफ अगर एक लाइन में अगर कहा जाए तो आज मनीष कश्यप के साथ गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग और वे लोग हैं शोषित वंचित लोग, जो कि मनीष कश्यप जिनकी आवाज़ उठाता था। आज कोई भी बड़ा लोग मनीष कश्यप के समर्थन में आने से डर रहा था। आखिर डर किसे नहीं लगता, लेकिन उस मजदूर को डर नहीं लगा। उस मजदूर को, उस शोषित वंचितों को, उन लोगों को डर नहीं लगा जिसके लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठाता था। आज मनीष कश्यप के साथ जब समस्या आई तो यही छोटे लोग मनीष कश्यप के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन सारे बड़े लोगों के मुंह पर ताला लग गया था। इसीलिए कहा भी गया है कि अगर छोटे लोगों का हाथ पकड़ के रखिएगा तो बड़े लोगों का पांव कभी नहीं पकड़ना पड़ेगा। आज मनीष कश्यप के साथ जो जनसैलाब है, जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे शोषित वंचित गरीब मजदूर और समझदार टाइप के लोग हैं। जितने भी बड़े लोग थे उन सभी लोग डर के मारे नहीं आ पा रहे थे। बीजेपी का नेता कोई डर के मारे नहीं बोल रहा है। और आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई है और वकील साहब से हमारी बात हुई, जो कि कल रात में हमने रिपोर्टिंग जो है पब्लिश की थी। उस रिपोर्टिंग को आप जाकर के जरूर देखें। उस रिपोर्ट में वकील साहब ने साफ साफ कहा है कि अगली सुनवाई में मनीष कश्यप से पर जो एनएसए लगाया गया है वो एनएसए हट सकता है।
केस को क्लबिंग ऑफ एफआईआर की जो याचिका डाली गई है वो भी मंजूर हो सकती है और आने वाले बहुत कम समय में मनीष कश्यप हमारे आपके बीच में होंगे। इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।